हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज 3 ऐसी बातों का जिक्र करूंगी जो ना सिर्फ हमें तनावग्रस्त करती हैं, बल्कि जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, जो हमारा परिवार है, जिनके साथ हम एक ही घर में रहते हैं, हमारी फैमिली है, जो कि हमेशा ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। हम अपने घर की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो क्यों ना हम अपनी इन आदतों को, जो हमारे परिवार का माहौल जो है वो कभी तनावग्रस्त कर देती हैं, या हम खुद इतने ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं कि हमारी वजह से हमारे जो परिवार है वो भी प्रभावित होता है, तो क्यों ना हम प्रयास करें, हम एफ़र्ट करें और अपनी इन आदतों को सुधारें और अपने आप को खुशनुमा बनाएं, ताकि हमारे परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहे और हम आपस में बहुत ही खुशहाली से और सुख शांति से रहें। दोस्तों, जो पहली महत्वपूर्ण है आदत, जो कि हमें अपने आप को अगर है हमारे अंदर तो बदलनी है, वो है कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। दोस्तों, क्या होता है, हम एक फैमिली में रहते हैं, हम सब एक जैसे तो नहीं हैं, हमारी नेचर अलग अलग है, हम में डिफरेंस ओपिनियन रहती है, किसी एक मुद्दे को लेकर सबकी राय अलग अलग हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे बैठे होते हैं परिवार के लोग इकट्ठे, तो कई बार जैसे बच्चा ही है वो माँ को कह देता है, आप तो हो ही ऐसे, आप हमेशा ऐसे करते हो। तो अगर मदर ये सोचे कि ओहो, शायद मेरे बच्चा तो मेरे बारे में सोचता ही यही है, तो ऐसा नहीं होता। हमें किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। अगर हमारे बारे में कुछ कहा जाता है या हमें कुछ कहा जाता है, उस चीज़ को पर्सनली मत लें। उस चीज़ को बहुत ही एक ब्रॉड माइंडेड से, खुले दिल से स्वीकार करें कि ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कही गई बात है, ये किसी की भी परमानेंट राय नहीं है मेरे बारे में। दोस्तों, ये जो बात है, ये कई बार घर का माहौल ख़राब कर देती है। जब हम इस चीज़ को लेके बहुत हार्ड हो जाते हैं, अपने शेल में चले जाते हैं और सुबकते रहते हैं कई बार, तो इस चीज़ को हमें अपने अंदर नहीं लाना है। और अगर ये आदत है हमारे अंदर, तो हम कोशिश करें कि हम इससे दूर रहें। नंबर 2, जो आदत है वो ये है कि इफ़ यू वांट टू से नो, डोंट से येस। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अंदर से तो ना कहना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं शायद सामने वाले को बुरा लगेगा, शायद इसकी वजह से वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचेगा, रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ हमें मन से ना कहना होता है, हम वहाँ भी यस कह देते हैं। और क्योंकि हम यस कह देते हैं, तो हमें वो काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हमने बोल दिया यस, अब हम वहाँ जाएँगे और हमारा जो मूड है वो उखड़ा-उखड़ा रहेगा, क्योंकि हम मन से तो वहाँ जाना नहीं चाहते। तो सामने वाले को ये लगेगा कि अरे! ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? तो हमें ऐसा माहौल ही पैदा नहीं करना है। अगर हमें नहीं जाना है तो हम साफ कह दें कि मुझे नहीं जाना। हमें कोई काम नहीं करना तो हम साफ कह दें, स्पष्ट कह दें कि हमें ये काम नहीं करना। तो लर्न टू से नो। दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है डोंट ओवर एनालाइज ऑल थिंग्स। दोस्तों, कई बार हमारी नेचर क्या बन जाती है, एक ओवर थिंकर की नेचर। बात ज़रा सी है, लेकिन हम उसको इतना रबड़ की तरह खींच खींच के बड़ा कर देते हैं, और क्या सोचते हैं, जो उस बात से वर्स्ट आउटकम आ सकता है, मैक्सिमम वर्स्ट हो सकता है, वो वहाँ तक हम सोच लेते हैं। जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। हाइपोथेटिकल चीज़ें, हाइपोथेटिकल रिज़ल्ट हो जाएगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाएगी। वो उस सिचुएशन से, उस थिंकिंग से हमें बचना है। हमें उस आदत को छोड़ना पड़ेगा। जब हम बात ज़रा-सी होती है, लेकिन उसको सोच-सोच के इतना बड़ा कर लेते हैं कि हम खुद तो तनाव में रहते ही रहते हैं, हम अपने पूरे परिवार का माहौल भी ख़राब कर देते हैं। दोस्तों, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी और अपने आस-पास जो देखा, सुना, उसके एक्सपीरियंस से मुझे ये लगा, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण आदतें हैं, जो हमारे अंदर ना हों, तो हमारे घर का माहौल खुशहाल होगा और हम खुद भी खुशहाल रहेंगे। दोस्तों, क्या आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।